सो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने आपको चार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। उसी के थ्रू मैंने आपको वो कुछ फॉर्म्स भी समझाई थी। तो इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर आपको कुछ और एक दो फॉर्म्स इस एक्सरसाइज के अंदर सिखाने वाली हूँ। तो मैं ना आपको ये जो एक्सरसाइज है वो फॉर्म्स वाइज करा रही हूँ, मतलब जो जो फॉर्म्स मेरे को दिख रही हैं इसके अंदर, जो आपको पता होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये एक्सरसाइज करा रही हूँ। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 कराने वाली हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको एक और फॉर्म एक्सप्लेन करनी है, बट इससे पहले वाले भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो पहले इस फॉर्म को देख लेते हैं कि ये फॉर्म है क्या। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखने को मिले, जहां पर आपने देखा कि न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं है, बट डिनोमिनेटर में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया सा फॉर्म दिख रहा है। आप कहोगे कि हमने जस्ट एक ऐसा ही फॉर्म, मिलता जुलता फॉर्म एक पढ़ा है, जहां पर मैंने आपको बताया था 1 अपॉन साइन की पावर एम एक्स इंटू कॉस की पावर एन एक्स। तो मैंने आपको ये बताया था कि आप वहां पर ऐसे फंक्शन को डिवाइड करना 1 अपॉन कॉस एम प्लस एन की पावर से। डिवाइड और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको डिवाइड करना है कॉस एम प्लस एन की पावर से। बट बच्चों यहाँ पर दो कॉस के ही फंक्शन है। अगला फॉर्म देखो तो यहाँ पर साइन और कॉस दोनों है, तो आप कहोगे कि क्या यहाँ पर हम वो अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, आप अप्लाई करके देख सकते हो, बट आप थोड़ा सा अटक जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ ना थोड़ा सा आपका एंगल थोड़ा चेंज है। वहां पर मैं बोल रही हूँ सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई, तो एक ही वेरिएबल सिंपल से एंगल में वहां आप डील कर रहे हो। लेकिन जहां आपको इस तरीके की फॉर्म दिखे कि एंगल में x माइनस ए है या x माइनस बी है, तो वहां आप वो वाला फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक अनदर मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। तो अगर कभी भी आपको दो कॉस के फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिखे, जहां इस तरीके का एंगल आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको उस फंक्शन को, उस इंटीग्रल को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 1 अपॉन साइन, यानी कि उसके अपोजिट वाले फंक्शन से। लाइकवाइज अगर साइन और कॉस दोनों देखने को मिले तो कॉस से करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो बिल्कुल यही वाली फॉर्म हमारे पास अपीयर हो रही है। तो हम क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करने के लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर करेंगे इस इंटीग्रल को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर अपने इंटीग्रल को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है साइन ए माइनस बी से, राइट। अब हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं ये जो एंगल्स यहाँ पर हैं, हम इसे ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज अभी अगर आप इसको ऐसे देखो तो आप फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। आप डिनोमिनेटर्स भी अलग अलग कर लोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एंगल्स अलग अलग है। हाँ, एंगल सेम हो जाएगा तो कहीं ना कुछ सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऊपर वाला एंगल बनाने की कोशिश करती हूँ। किस तरीके से बनाएंगे, देखो रिक्वायरमेंट क्या है, ए और बी तो यहाँ भी है, ए और बी यहाँ पर भी है। क्या नहीं है ऊपर? एक्स नहीं है। एक्स को वैसे कौन ही याद करना चाहेगा, लेकिन एक्स हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी है। तो चलो देख लेते हैं जरा कि ये एक्स यहाँ पर किस तरीके से काम आता है। तो a माइनस बी तो हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें x की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम x को प्लस और माइनस दोनों करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम ऐसे नहीं कर सकती कोई भी चीज़ कहीं भी प्लस माइनस कर दें। अगर हम x को यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम यहाँ पर माइनस भी करेंगे, और नीचे cos x माइनस ए और cos x माइनस बी एज इट इज़ विद dx। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं किस तरीके से ऊपर एंगल बनाया जा सकता है। मुझे यहाँ पर cos x माइनस ए और cos x माइनस बी बनाना है, तो देखती हूँ मैं किस चीज़ से कैसे क्या हो सकता है। अब देखो ये माइनस का x और प्लस का a है, तो यहाँ तो बात नहीं बन सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि x माइनस बी बन रहा है या नहीं। तो देखो प्लस का x माइनस का b, तो पहले यही लिख देते हैं x माइनस बी। अब मेरे पास यहाँ पर बचा क्या, माइनस का x और प्लस का a। तो अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस a। देखो जो चीज़ नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, और जो चीज़ पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, माइनस को कॉमन लिया है। तो इस वजह से अब नीचे भी हमें वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पर cos x माइनस ए और cos x माइनस बी है वो हम एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं। ठीक है, cos x माइनस ए cos x माइनस बी डी एक्स।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन एक्स माइनस बी, फिर बीच में माइनस का साइन और एक्स माइनस ए, ये एक फॉर्म बन रही है। इस पूरे को मैं ए और इस पूरे को अगर मैं बी लेट कर लूँ तो हमें यहाँ पर एक फॉर्म दिखाई दे रही है साइन ए माइनस बी की, जो कि होती है साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो यही फॉर्म हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ए और बी लेट कर लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इंटीग्रल के अंदर साइन ए, हमारे पास साइन ए है एक्स माइनस बी, कॉस बी यानी कि कॉस एक्स माइनस ए, देन अगेन माइनस कॉस ए है हमारे पास फिर से एक्स माइनस बी और साइन एक्स माइनस ए, अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी हम एज इट इज़ लिख देंगे विद डी एक्स। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ तो हो सकता है, तो हम डिनोमिनेटर्स अलग अलग करते हैं। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और हमने इंटीग्रल के अंदर लिखा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, माइनस का साइन बीच में, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए पूरे के अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब हम देखें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एंगल सेम है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, बिल्कुल सेम थे। इधर भी कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल। अब हमारे पास बहुत सिंपल हो चुका है सब कुछ, साइन अपॉन कॉस है और एंगल भी सेम है, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो चुका है अब इंटीग्रल, तो हम इसे लिख देंगे 10x माइनस बी। ठीक है, अब 10 का इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे डायरेक्टली, मैं भी आपको बताऊंगी। अब उधर भी हम देख लेते हैं, साइन और कॉस ही बचा है, एंगल भी सेम है, तो 10x माइनस ए डी एक्स। अब आप कहेंगे मैम प्रॉब्लम अभी कहाँ सॉल्व हुई है, हमारे पास 10 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो है ही नहीं। तो बच्चे होता है, मैं आपको यहाँ पर एक डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताने वाली हूँ 10 का, जिससे आप बहुत ईजिली एक ही बारी में 10 का इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा, जो अभी मैं आपको इंटीग्रेशन बताने वाली हूँ डायरेक्टली, जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो विच इज़ 10x dx इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉस x प्लस सी। तो ये डायरेक्ट 10x का इंटीग्रेशन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और अब आप इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका, तो माइनस लॉग कॉस x की जगह पर x माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो यही है। उसके बाद माइनस, और ऑलरेडी फॉर्मूला ही माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग कॉस x माइनस ए प्लस सी। अब हमारे पास यहाँ पर ना लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये हमें दिख रहा है कि लॉग की एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या, लॉग m माइनस लॉग n, जो कि किसके बराबर होता है, लॉग m अपॉन n। ये आपने कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ी है आपने ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़, ये आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स में आपने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी कि इस तरीके से अगर लॉग माइनस में हो तो उन्हें आप अपॉन में लिख सकते हो, तो वही इस्तेमाल करते हैं। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज़, और ये हो जाएगा आपका लॉग, अभी अपॉन में करेंगे तो पॉजिटिव वाला पहले नेगेटिव वाला बाद में, तो अब आपका आंसर हो जाएगा ये लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस बी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है प्लस सी के साथ। इसी मेथड से आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रॉपर एक मेथड से ही सॉल्व होंगे, तो ये उन्हीं में से एक है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको मेथड्स पढ़ाती जा रही हूँ, आप उसे कहीं ना एक जगह पर सारे मेथड्स को नोट करते जाइए। क्वेश्चन तो देखो आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं, बट ये जो मेथड्स हैं इनको आपको प्रैक्टिस करना होगा एग्जाम टाइम पे, तो एक जगह इनको नोट करते जाइए, उस टाइम पे दो दिन को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक डायरेक्ट फॉर्म है यहाँ पर इसकी cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, मैं इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो मेरे पास मेरा इंटीग्रेशन अब बचा है cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब आप कहोगे मैम अभी भी कहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, बच्चे हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। आप नीचे वाले को t लेट करो, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, देखो जरा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x इज इक्वल्स टू dt बाय
dx। ये हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो आप इसको ढंग से लिखो जरा, cos x माइनस साइन x dx इधर आ गया और dt। तो देखो मिल गई ना आपको वही वाली फॉर्म, बिल्कुल पास cos x माइनस साइन x dx की वैल्यू क्या आ गई है, सिंपल dt, और नीचे वाले को आपने t लेट करा ही था यहाँ पर, तो ये हो गया आपका t स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे, इस t स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, पावर हो जाएगी नेगेटिव। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रल करिए आप, t -2 + 1, नीचे भी -2 + 1 + c, तो ये बचेगा आपका t -1 + c। तो आप t -1 को क्या लिख सकते हो, 1/t, और ये माइनस का साइन आगे प्लस c। तो आपका फाइनल आंसर आया, जो आपने t सब्स्टिट्यूट किया था, cos x + sin x। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। अगेन साइन और कॉस की फॉर्म है, बट नीचे मल्टीप्लीकेशन में और पावर्स भी हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, देखो मेरे को यार बहुत इजीली दिख रहा है कि अगर मैं डिनोमिनेटर्स अलग अलग कर दूं तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मुझे जरूर मिलने वाला है। तो ठीक है, अप्लाई करते हैं ना। तो देखो हम यहाँ पर साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमने डिनोमिनेटर्स अलग अलग कर दिए। अब स्क्वायर से यहाँ पे क्यूब हटा तो सिर्फ सिंगल साइन एक्स बचा, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर एक्स पूरा कैंसिल हो गया और ऊपर सिर्फ कॉस एक्स बच गया। अब देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है मेरे पास, तो अगर मैं इसका वाइजली यूज करूं, अपॉन कॉस tan x होता है, बट एक और कॉस बच गया, तो उसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, sec x। कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्टली। लाइकवाइज यहाँ पर भी देखो, यहाँ बचा मेरे पास cos अपॉन साइन जो कि होता है cot x, और एक और साइन बचा है जो कि होता है हमारा cosec x। अब ये सभी के हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। cosec और cot क्या होता है, माइनस cosec, ठीक है। तो tan x और sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, sec x, और cot x और cos x का होता है माइनस cosec x, तो प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। अगेन ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर है। ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, और सिर्फ आपको अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है ना, आइडेंटिटीज आती हैं, तो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एंगल्स भी अलग हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी cos 2x है, यहाँ पर हमारे पास है 2 sin स्क्वायर x है। बट मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताऊंगी जिससे पूरा क्वेश्चन बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा। देखो जरा, अगर आप यहाँ देखो तो cos 2x है, तो cos 2x के मेरे पास ना 3 फॉर्मूले होते हैं जिससे मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, और इसी तरीके से साइन के भी है। तो बेटर है कि हम cos 2x को ना खोल के जरा sin स्क्वायर x को खोल लें। क्यों, मैंने ना आपको जब स्टार्टिंग में कुछ फॉर्म्स पढ़ाई थी, तो मैंने आपको यहाँ पर sin स्क्वायर x का एक फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर पावर इवन है तो 1 माइनस cos 2x/2। आपको ये अप्लाई करना है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x? क्या ये यही फॉर्म अपीयर नहीं हो गई है? तो इसी को मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी, cos 2x प्लस, बिल्कुल इसकी जगह पे लिखा जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। अब cos 2x से cos 2x कैंसिल, देखो सिंपली क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 1 अपॉन में cos स्क्वायर x। तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब आपको इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट पता ही है क्या होता है हमारे पास, tan x। तो आ गया आपका फाइनल आंसर tan x प्लस c। वेरी सिंपल, अगर आपको फॉर्मूलेस क्लियर है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये इस एक्सरसाइज का मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मतलब जो भी इसके अंदर टाइप्स थे मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर हमारे पास cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है। अब डिनोमिनेटर्स भी यहाँ पर अलग नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन cos 2x से ही मिलेगा। अगर आपको फॉर्मूले की वही क्लैरिटी है तो cos 2x का ना एक बहुत बढ़िया वाला हमारे पास फॉर्म होता है, विच इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। आप इस फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ cos x में भी कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हो। वही आपका जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा, तो आप चाहें तो इसका इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कभी दिखे तो। अब हम यहाँ पर इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, अगर मैं ऊपर यहाँ पर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, देखो मैंने ये एलिमिनेट कर दिया है, इसकी जगह पर मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है।
अब ऊपर आप देखो जरा क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब ये लगाएंगे, देखो मैथ्स पुरानी चीजों को भूलने नहीं देती है, बचपन की पढ़ी हुई चीजें सब याद आने वाली है यहाँ पर आपको, तो बिल्कुल भी भूलने नहीं देगा वो आपको इस सब चीजों को। तो लगाते हैं जरा, cos x प्लस साइन एक्स यानी कि a प्लस बी और cos x माइनस साइन एक्स यानी कि a माइनस बी और अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आपके पास है। तो देखो इस पूरे से इसकी पावर कैंसिल हो गई, अब आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स dx। अब आप कहोगे मैम अब क्या करें, अरे भाई नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, सिंपल करो, लेट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, t का dt बाय dx, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। तो करिए सब्स्टिट्यूट, ऊपर वाले का पूरा आ गया आपका dt सब्स्टिट्यूशन और नीचे वाले को आपने t लेट किया। अब 1 अपॉन t का डेरिवेटिव, अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c, तो जहां पर t की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे cos x प्लस sin x प्लस c, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है हमारी, तो इस एक्सरसाइज का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अनदर एक्सरसाइज हमारी इंपॉर्टेंट है जिसमें हमें बहुत और भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है बच्चों।